पंक्तियां साहब कविता है क्या? कि कविता नहीं है तुकबंदी, 4 पंक्तियों की कवियों का गौरव गुमान है ये कविता। आदरणीय पातीराम जी बैठे हैं, समर्पित करता हूं आपको कि कविता नहीं है तुकबंदी, 4 पंक्तियों की कवियों का गौरव गुमान है ये कविता। पीड़ा है किसान की व द्वंद नौजवान का है, और बेटियों का स्वाभिमान भी है कविता। तो शेखर सुभाष लाहिड़ी की राष्ट्र वंदना है, और अशफाक उल्लाह खान भी है कविता। और भ्रष्ट राजनीति के है गालों पे तमाचा, और भारती की आन बान शान भी है कविता। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय भगवान सहाय जी को मैं उपस्थित करता हूं, आगरा से आए हैं। निश्चित रूप से उनका मनोबल टूटने न देना। आपकी जितनी अधिक तालियां होंगी उतने मस्ती के साथ कविता पढ़ेंगे, आप सबके हृदय में देशभक्ति का ज्वार प्रवाहित कर देंगे। आदरणीय भगवान सहाय। पिछले वर्ष 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बस मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं, और पहले छंद पे मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे इस माइक पर कितने समय तक खड़ा होना है। भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। वे लोग जिन्होंने श्री राम जी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने सीने पर गोलियां खाई, उन लोगों का ये त्याग और उनके खून की कीमत थी कि आज अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर बना है। लेकिन एक टिप्पणी आपके बीच में करना चाहता हूं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विपक्षी पार्टियों से एक भी राजनेता भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित नहीं हुआ। क्या बड़ी बात कह दी। पहली एक छंद पे आगे से पीछे तक अब तक मुझे लग रहा है कि कवि सम्मेलन शुरू नहीं हुआ है। शुरू कर देना और मुझे बताना। बहुत एक लंबी यात्रा तय करके आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। शुरू करता हूं, सुनिएगा कि राम के लिए जिन्होंने प्राण किए बलिदान, उनको मिला है पुण्य राम जी के नाम का। राम के लिए जिन्होंने प्राण किए बलिदान, उनको मिला है पुण्य राम जी के नाम का। अब पूरा विश्व राममय हो गया है, क्योंकि स्वप्न पूरा हो गया है राम जी के धाम का। स्वप्न पूरा हो गया है राम जी के धाम का। अरे तुलसी के मानस के छंद ये बताते हैं कि राम का नहीं है वो, नहीं है किसी काम का। तुलसी के मानस के छंद ये बताते हैं कि राम का नहीं है वो, नहीं है किसी काम का। अरे बाबर ने भी विरोध उतना नहीं किया था जितना विरोध किया हिंदुओं ने राम का। तुलसी के मानस के छंद ये बताते हैं कि राम का नहीं है वो, नहीं है किसी काम का। बाबर ने भी विरोध उतना नहीं किया था जितना विरोध किया हिंदुओं ने राम का। एक छंद से मैं आपको फिर जोड़ता हूं, सुनिएगा के जीते जी वतन के मैं काम यदि आऊं, तब मेरे तन मन को फकीर लिख दीजिए। के जीते जी वतन के मैं काम यदि आऊं, तब मेरे तन मन को फकीर लिख दीजिए। और प्राण जब मेरे तन से निकल जाए, तब कफन तिरंगे वाला चीर लिख दीजिए। कि प्राण जब मेरे तन से निकल जाए, तब कफन तिरंगे वाला चीर लिख दीजिए। कि और लेखनी से मेरी शारदा भवानी माँ तो सूरमीरा तुलसी कबीर लिख दीजिए। वो 7 सागरों को पल में छलांग जाऊं, तब अंजनी का लाल महावीर लिख दीजिए। सही करो यार, इसको परेशान कर रहा है। के खून से यहाँ पे जो कलाम लिखने लगे हैं, वीर माँ तो भारती का नाम लिखने लगे। के खून से यहाँ पे जो कलाम लिखने लगे हैं, वीर माँ तो भारती का नाम लिखने लगे। और मूछतान आजादो भगत मैंने लिख दिया, और अशफाक को सलाम लिखने लगे। तो इस्लामाबाद में तिरंगा मेरा फहराए, बस एकमात्र यही काम लिखने लगे।
और तुमको मुबारक हो गाने शीला मुन्नी वाले, हम तो शहीदों को प्रणाम लिखने लगे, हम तो शहीदों को प्रणाम लिखने लगे। कि जनता के ऊपर जो गोलियां चला रहे थे, आज वही जनता के पैर चूम रहे हैं। कि जनता के ऊपर जो गोलियां चला रहे थे, आज वही जनता के पैर चूम रहे हैं। और चुनावी सभाओं में तो गालियां ही गालियां हैं, ऐसा लगता है ये नशे में झूम रहे हैं। कि चुनावी सभाओं में तो गालियां ही गालियां हैं, ऐसा लगता है ये नशे में झूम रहे हैं। तो गुंडे माफियाओं की तो गाड़ियां पलट डाली, 5 साल बाबा जी मचाते धूम रहे हैं। और धर्म को मिटाने वाले देशद्रोहियों के लिए योगी बाबा बुलडोजर लेके घूम रहे हैं। योगी बाबा। हिंदुस्तान की इन 70-80 वर्षों की राजनीति पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। इस देश में राजनीति का हमने कौन कौन से रंग देखे हैं, वो रंग मैंने आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। आज देश की जो दुर्दशा है उसका। और कहीं कुमार दुष्यंत ने भी लिखा कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है, कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम, वो बोला कि हिंदुस्तान है। बढ़िया। और कहीं हमारे कुनबे के एक बड़े कवि जमुना प्रसाद उपाध्याय कहते हैं, और कविता की भूमिका बनाता हूं, कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं। नदी के घाट पर, नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इन्हीं के खेतों में बरस जाएं। कविता आप सुनते रहेंगे तो मैं आपको कविता सुनाता रहूंगा, सुनिएगा। कि भारती पुकारती है आज फिर कबीर को, कि भारती पुकारती है आज फिर कबीर को, भारती पुकारती है आज फिर कबीर को। गा रहा हूं इसलिए मैं भारती की पीर को, गा रहा हूं इसलिए मैं भारती की पीर को। कविता सुनाता हूं, सुनिए। कि देश की व्यथा सुना रहा हूं घूम घूम कर, भारती की वेदना के शब्द चूम चूम कर। शब्द शब्द मौन है तो मौन है वो क्या कहे, भाव शिल्प गौन है तो गौन है वो क्या कहे। लेखनी से आज मेरा द्वंद्व बढ़ गया है क्यों, और मेरा काव्य धर्म मुझसे लड़ गया है क्यों। कंठ रुंध गया है और होठ थर थरा गए, वेदना लिखी तो मेरे छंद लड़खड़ा गए, वेदना लिखी तो मेरे छंद लड़खड़ा गए। कि आज मेरे देश का ये हाल कैसे हो गया। हम लोग जमीन से जुड़े हुए किसान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस दुर्दशा को हम लोगों से ज्यादा हिंदुस्तान में कोई नहीं समझ सकता। हमने वो दृश्य देखे हैं, हमने वो दिन देखे हैं। किसानों की पीड़ा किसानों के बीच में रख रहा हूं, और मुझे लगना चाहिए कि मैं किसानों के बीच में कविता पाठ कर रहा हूं, सुनिएगा। कि आज मेरे देश का ये हाल कैसे हो गया, भारती का भाल लाल लाल कैसे हो गया। हर गली में लूट है, अपराधियों का जोर है, बंद है हवाएं
और आंधियों का शोर है, छाया घोर अंधकार खो गए हैं रास्ते, पुष्प को कुचल रहे हैं कंटकों के वास्ते। कौन थे वे लोग जो कि मौन देखते रहे, कौन थे वे लोग जो कि मौन देखते रहे। देश जल रहा था और हाथ सेकते रहे, देश जल रहा था और हाथ सेकते रहे। बहुत बढ़िया, वाह, शानदार। देश जल रहा था और हाथ सेकते रहे। चार पंक्तियां आपको सौंपता हूं, सुनिएगा। देश जल रहा था और हाथ सेकते रहे, मुट्ठियों को भींचता हूं मैं ये सोच सोच कर, भारती को खा रहे हैं गिद्ध नोच नोच कर। हंस आने चाहिए थे, काग कैसे आ गए, राजनीति में विषैल नाग कैसे आ गए। तालियां कमजोर हैं आपकी। राजनीति में विषैल नाग कैसे आ गए, आज काले नाग डस रहे हैं मेरे देश को, जैसे कोई खींचता हो द्रौपदी के केस को। शकुनियों के जैसी चाल चल रहे हैं हर घड़ी, रंग गिरगिटों सा ये बदल रहे हैं हर घड़ी। बात से नकार जाते हैं ये बात बात में, बात से बकार बात से नकार जाते हैं ये बात बात में। नारियल क्यों सौंप दिया बंदरों के हाथ में, तो बंदरों का खेल है। तालियां संभालना अपनी। तो बंदरों का खेल है, ये बंदरों के घाट पर देश बट रहा है आज बंदरों के बाट पर, देश बट रहा है। बहुत बढ़िया कविता है, शानदार है, शानदार है, वाह। बंदरों का खेल है, ये बंदरों के घाट पर देश बट रहा है आज बंदरों के बाट पर। और क्या क्या बट रहा है वो सुनिएगा। कि ये जमीन बट रही है, आसमान बट रहा, कि ये जमीन बट रही है, आसमान बट रहा। स्वार्थ के लिए ही आज बागवान बट रहा, धर्म की लगी है आग और राख बन गए। स्वार्थ के लिए कभी हम हिंद पाक बन गए। शेष जो बचे थे लोग जातियों में बट गए, भाषा में बटे थे और घाटियों में बट गए। बांटने के रोगियों को रोग से उभार दे, बांटने की भूख मेरे देश को न मार दे। मेरा मन टूट गया है इसी सवाल पर, ये कलंक आज भी है भारती के भाल पर है। ये कलंक आज भी है भारती के भाल पर। ये माइक मुझे पढ़ने नहीं दिया। कि ये कलंक आज भी है भारती के भाल पर, हारना नहीं था सत्य हारता है क्या करें। इस कविता में भाई साहब एक मिनट ये सुनिए, कविता सुन लीजिए बस, मैं 2 मिनट आपके बीच में और हूं। इस कविता में मैंने एक असंभव अलंकार का प्रयोग किया है। राजनीति से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको लगे कि जो कहीं नहीं हो सकता पूरे हिंदुस्तान में, पूरी सृष्टि में कहीं नहीं हो सकता, वो दृश्य अगर राजनीति में संभव हो सकता है तो इस कविता को समझना। चौथी पंक्ति पर मुझे बताइएगा कि कविता के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुनिएगा।
कि हारना नहीं था सत्य हारता है क्या करें, कि हारना नहीं था सत्य हारता है क्या करें, और झूठ नित्यबाजी मारता है क्या करें, होना ये नहीं था खेल हो गया है क्या करें, होना ये नहीं था खेल हो गया है क्या करें, नागने वाले में मेल हो गया है क्या करें, नागने वाले में मेल हो गया है क्या करें, आज बाग मालियों से डर रहा है क्या करें, संविधान दागियों से डर रहा है क्या करें, देश आज भेदियों से डर रहा है क्या करें, सिंह आज भेड़ियों से डर रहा है क्या करें, अब अदालतों का मुंह सिल गया है क्या करें, कोतवाल डाकुओं से मिल गया है क्या करें, कोतवाल डाकुओं से मिल गया है। अब तक का मेरा कविता पाठ अच्छा लगा? बहुत बढ़िया लगा, एक बार जोरदार ताली बजा के तो ताली बजाओ। 2 मिनट की ये कविता मैं आपको और सुनाता हूँ। एक घटनाक्रम से मैं जोड़ता हूँ, केवल 2 मिनट की ये कविता है। 26 जनवरी 2018 एक घटना आप सभी को याद होगी, हो सकता है आप भूल गए हों, लेकिन मैं उस घटना को नहीं भूला हूं। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, गली गली में प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी, लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे थे। ऐसी ही एक घटना कासगंज में जी एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर एक विशेष समुदाय के कुछ विशेष लोगों ने पत्थरबाजी की, गोलियां चलाई। उसमें हमारे देश का एक नौजवान देशभक्त शहीद हुआ, चंदन गुप्ता। शायद आपको वो दृश्य याद हो, टीवी चैनल और न्यूज के माध्यम से आपने वो दृश्य देखे होंगे। घटना थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन घटना पुरानी हो सकती है, लेकिन शहीदों की शहादत कभी पुरानी नहीं होती। उस बेटे ने गोली सीने पर खाई, और मैं सैल्यूट करता हूं इस मंच पर खड़ा होकर उस मां को, जिसने एक ऐसे शेर को पैदा किया जिसने दुश्मनों की गोली सीने पर खाई, लेकिन तिरंगे को हाथ से नहीं गिरने दिया। वो बेटा ध्रुव तारा बनकर आकाश में इस कार्यक्रम को देख रहा है। 2 मिनट की कविता आपको सुनाता हूं कि चंदन तेरी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, चंदन तेरी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, भारत माँ के स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देंगे, चंदन तेरी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, भारत माँ के स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देंगे, शीश भले कट जाए लेकिन शीश नहीं झुक पाएगा, वंदे मातरम वाला हरगिज गान नहीं रुक पाएगा। अरे जब भी मुंह से निकलेगा इस माँ का बंधन निकलेगा, तुम कितने चंदन मारोगे, घर घर से चंदन निकलेगा। जब भी मुंह से निकलेगा इस माँ का बंधन निकलेगा, तुम कितने चंदन मारोगे, घर घर से चंदन निकलेगा। देशभक्त का कत्ल करे वो धर्म नहीं हो सकता है, देशभक्त का कत्ल करे वो धर्म नहीं हो सकता है। अब्दुल कलाम के बेटों का ये कर्म नहीं हो सकता है, कर्म नहीं हो सकता है अशफाक सरी के वीरों का, सीमा पर मरने वाले अब्दुल हमीद रणधीरों का, अरे श्वेत हिमालय पर्वत का ये भाल नहीं हो सकते हैं। जो रचा रहे षड्यंत्र वे माँ के लाल नहीं हो सकते हैं। श्वेत हिमालय पर्वत का ये भाल नहीं हो सकते हैं, जो रचा रहे षड्यंत्र वे माँ के लाल नहीं हो सकते हैं। तो आखिर कब तक सहन करेंगे घर के इन जयचंदों को, अक्सर रोज टूटने वाले इन झूठे अनुबंधों को, अरे बंटवारे की नफरत को जो दिल में पाले बैठे हैं, मीर जाफरों जिन्ना सी नजरें डाले बैठे हैं। अरे भारत माँ के स्वाभिमान पर जिसको भी अभिमान नहीं, सच कहता हूँ ऐसे लोगों का ये हिंदुस्तान नहीं। भारत माँ के स्वाभिमान पर जिसको भी अभिमान नहीं, सच कहता हूँ ऐसे लोगों का ये हिंदुस्तान नहीं। तो कुरुक्षेत्र में केशव को फिर शंखनाद करना होगा, अब अर्जुन के बाणों से फिर दुश्मन को मरना होगा, परशुराम के जैसा फिर से परस उठाना ही होगा,
भारत से आतंकवाद का वंश मिटाना ही होगा। तो जागो भारत माँ के सिंहो, एक नई पहचान लिखो, नाखूनों से दुश्मन की छाती पर हिंदुस्तान लिखो। दुनिया भर के दादाओं का हमने ये भ्रम तोड़ा है। कविता की अंतिम पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि दुनिया भर के दादाओं का हमने ये भ्रम तोड़ा है, हमने पोरस बनकर कभी सिकंदर का रथ मोड़ा है। दुनिया भर के दादाओं का हमने ये भ्रम तोड़ा है, हमने पोरस बनकर कभी सिकंदर का रथ मोड़ा है। हम जब भी चौहान बने तो गौरी को भी माफ किया, अपना लहू बहाकर भी हर कीमत पर इंसाफ किया। लेकिन आस्तीन के सांपों को हम हरगिज प्यार नहीं करते। हम भारत माँ के बेटे हैं, पीछे से बार नहीं करते। हम भारत माँ के बेटे हैं।